नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर के नया आदेश जारी कर दिया है और अब अगर आप प्रॉपर दस्तावेज, मुकम्मल दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो परेशानी में आ जा सकते हैं आप और फंस सकती है आपकी जमीन। पूरा माजरा क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी बातचीत आपको के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर के नया आदेश जारी कर दिया है। क्या कहता है ये नया आदेश? देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह आदेश है। तो इसमें पहले रैयतों को बहुत माने फ्लेक्सिबल था। रैयतों के लिए जमीन में आपको एक भी दस्तावेज दे दीजिए तो भी चल जाएगा, फिर वो विभाग की जिम्मेवारी बनती थी कैसे उसको हम ये करेंगे। लेकिन अब जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरी तरह से रैयत के लिए एकदम ज़रूरी कर दिया है कि आपको यह डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और ये जो रैयत है उनके लिए ज़मीन का पूरा विवरण देने के लिए, और सो दैट कि वह भी इंक्वायर कर सके, विभाग भी इंक्वायर कर सके, जाँच कर सके कि कहीं कोई इधर लोचा तो नहीं है ज़मीन में। तो इसको भी पूरी क्लैरिटी के लिए तो अब जो है सो विवाद न हो ज़मीन को लेकर के और किसी के बीच में, तो इसी को लेकर के एक नया अभियान अब शुरू करने की बात कही जा रही है। यानी कि अभियान पार्ट 2। हाँ, अभियान पार्ट जी 2 जी। निश्चित रूप से। तो ये जो अभियान है यह बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान है। ये तो कहा जा रहा है जागरूकता अभियान, लेकिन इसमें कई सारे अहम सवाल पूछे गए हैं रैयतों से। उन चीज़ों को रैयतों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, सो दैट कि कहीं झोल-झाल कोई गड़बड़ नहीं हो। नहीं हो। तो जी। इसके लिए विभाग की ओर से माने 1 2 3 4 5 6 हुँ। करके आपको सूचीवार, क्रमवार आपको भरना है, और नहीं भरिएगा तो फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा। यानी कि रवि जी, आप ये कह रहे हैं कि अभियान पार्ट 2 को 6 चरणों में बाँट दिया गया है। तो क्या कुछ कहते हैं ये 6 चरण? देखिए, ये जो 6 चरण है उसमें जी। जो हम लोग बात कर रहे हैं उससे ज़मीन के रिकॉर्ड को माने तंदुरुस्त किया जाएगा, बुलंद किया जाएगा और ठीक किया जाएगा। कहीं किसी में किसी तरह का, जो हम लोग बार-बार डिजिटलाइज़ की बात करते हैं, तो जब डिजिटलाइज़ होगा, एक क्लिक में जब आप देखिएगा तो आपको यह अब जी। नया एक चीज़ विभाग की ओर से इसको जोड़ा गया है, ऐड ऑन किया गया है। यह सबसे अहम और गंभीर सवाल है अभी। तो पहले चरण में क्या है? पहले चरण में जो फर्स्ट फेज की बात होती है, जो 6 फेज की हम लोग बात करें, तो स्टेप 1 में पहला चरण में आपको जमीन की सूचना और विवरणी तैयार किया जाएगा। जमीन का सूचना और विवरणी। ठीक है। उसके बाद आपको देनी होगी जो भी रैयत होंगे उसको। और अमीन पहले की खतिहान से, जो पहले का जो खतिहान है उससे मिलान भी किया जाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें मिलान किया जाएगा, कहीं कोई और उसके बाद तब जाकर के डॉक्यूमेंट्स का जो दस्तावेज है उसकी जाँच की जाएगी। इतनी बात तो फर्स्ट स्टेप में है। ठीक है। उसके बाद दूसरे चरण में क्या है? हाँ, उसके बाद दूसरा और ऑलमोस्ट थर्ड भी है। हाँ। तो दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम, जमीन से खेसरा जो नंबर होता है, जी। वह सब जो है सो, और सीमा के हिसाब से जो ठीक है। आपके बाउंड्री का जो मैप होगा, जो जमीन खेसरा का होगा, वो आपको रैयतों को वह भी नक्शा बनाया जाएगा। उस आधार पर नक्शा मैपिंग होगा, नक्शा तैयार किया जाएगा। तो वो होगा। ये ये होगा दूसरे चरण दूसरे में। चरण जी। में। अब हम लोग तीसरे चरण में देखेंगे, तो तीसरे चरण में रैयतों के दावे दर्ज किए जाएंगे। जो रैयत मान लीजिए, यानी कि जो-जो आपत्तियां हैं वो दर्ज हाँ, की जाएगी। बिल्कुल, जो ज़मीन मालिक होंगे, ज़मीन के ओनर होंगे, जो ओनर होंगे, रैयत होंगे, उनके जो दावे होंगे उसको दर्ज किया जाएगा। और नक्शे के आधार पर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा। जो नक्शा रहेगा, जो मैपिंग रहेगा, जो मैप रहेगा, उससे आपको कौन मालिक है इसका भी पता लगाया जाएगा। तभी जाकर के जो इस तरीके की जो ज़मीन को लेकर के जो विवाद है कम से कम हो सके, इसी की तैयारी विभाग की ओर से हो। अब देखिए चौथे चरण में क्या है। चौथे चरण में आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। जिस पर जो आपत्ति है, जो क्लेम कर रहा है, उसका भी समाधान किया जाएगा और नक्शे और रिकॉर्ड के आधार पर आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा।
ठीक है। ये हो गया चौथे चरण। ठीक है। पांचवें चरण में रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है का प्रकाशन और लगान का निर्धारण होगा। लगान का निर्धारण भी होगा पांचवें चरण में। पांचवें चरण जी में जी जी। लगान का निर्धारण होगा और रिकॉर्ड का। तो ठीक है। यह सब चीज को पूरी तरह से एकजुट किया जा रहा है। अब देखिए हम्म, छठे चरण में क्या है, अंतिम चरण। हाँ, जी छठे जी। और अंतिम चरण में हम्म, कोई आपत्ति आती है, कोई कोई भी अगर रैयत या कोई भी जमीन मालिक स्टेक होल्डर अगर यदि कुछ करता है, आपत्ति देता है, तो उसको अधिकारी को ही उसका निपटारा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि अभियान पार्ट 2 शुरू हो चुका है, जिसको 6 चरणों में बांट दिया गया बांट है। दिया गया स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ, लेकिन रैयत को अब मुहैया कराना होगा विभाग को। यह नहीं कि पहले वाली बात है कि एक चीज अब अंचल लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, वो फिर विभाग करेगा, नहीं। अब ये विभाग भी अपने तरफ से थोड़ा सा सख्त हुआ है और रैयतों को भी अब आपको सब चीज मुहैया करानी होगी। मुहैया कराना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसे में इसी बीच हमने ये भी देखा है रवि जी कि मंत्री संजय सरावगी का भी बीते दिन बड़ा बयान आया था और भूमिहीनों को मंत्री संजय सरावगी ने बड़ी खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज दे दी थी। क्या कुछ कह रहे थे मंत्री संजय सरावगी? देखिए, बिहार में जो है सो अभियान जो है सो चल रहा है, वही संजय सरावगी कह रहे हैं, 2 चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें दलित, महादलित एवं अत्यंत पिछड़ा समाज के लोगों के पास जमीन से उन्हें उनको जो जमीन है वो उपलब्ध कराना है। यह एक बड़ी बात है। तो जिस पंचायत में जमीन नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हर पंचायत में जमीन है, तो जिस पंचायत में जमीन नहीं है वहां के लोगों के लिए जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना, ये एकदम समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री वास नीति माने बसाने की योजना जो है, मुख्यमंत्री की जो है, उस योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक के माध्यम से दिया जाएगा। 1 लाख का चेक दिया चेक जाएगा दिया जाएगा जो भूमिहीनों को दिया जाएगा। जी भूमिहीनों जी को, जी। जिनके पास जमीन नहीं है, जो तो उनको ऐसे में उनको जमीन उपलब्धता के लिए 1 लाख ठीक है। रुपया मुख्यमंत्री वास नीति योजना के तहत उनको मुहैया कराई जाएगी। यानी कि गुड न्यूज मंत्री संजय सरावगी ने दे दिया है, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर के पाठक से जुड़ी हुई आ रही है रवि जी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि के पाठक एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं और खलबली मचा दी है के पाठक ने। अब क्या कर दिया है यस के देखिए, पाठक ने? के पाठक ही एक ऐसे अधिकारी हैं बिहार में जो कि तमाम तरह के, अब वो राजस्व परिषद में है, चेयरमैन। चेयरमैन है, तो वो निश्चित रूप से उनके पास अधिकार की कमी नहीं है। तो इस लिहाज से वह, आपने देखा भी था कि बेतिया राज की जमीन पर उनका एक्शन उधर दिखाई पड़ा था। अब वो भोजपुर जिले के विभिन्न योजना जो है, अन्य कार्यों को लेकर के पाठक उस पर भी अपनी अ, देख देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। तो ऐसे में जो बकाया है अन्य कार्यों के लिए, जो विभिन्न मदों में बकाया राशि है, बकाया पैसा है, तो जो रैयत, जो जमीन मालिक जो रखे हुए हैं, उनके उन पर भी उसकी उनकी नजर है अच्छा। कि अब सरकार की राशि तो कोई नहीं बचा के रख सकता है। तो ऐसे में जो लोग रखे हैं उस पर भी उनकी नजर है और पुराने मामलों को, जो इस तरह के जो बकाया राशि के जो पुराने मामले हैं, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप जो है सो सरकार की राशि तो रखना एक तरीके से टाइप ऑफ क्राइम है, बिल्कुल जुर्म है। जुर्म है वो। जी। तो वो यदि आप रख रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं और पुराने बकायेदारों, जो पुराने इस तरीके के बकायेदार हैं, जो जमीन जो रखे हुए हैं, जब पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो वैसे लोगों के लिए स्पष्ट रूप से पंचायती राज पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी से का भी जो मामला आया है, 17 मामले भी प्रकाश में आए हैं जो कि उनकी नजर में है। नजर में है। हाँ, तो अब जो है सो ऐसे मामलों के निपटारे के लिए संबंधित कंसर्न अधिकारी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि उस पर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा संबंधित कंसर्न थाना, जो स्पेसिफिक थाना है, उसको भी कहा है कि वैसे लोगों के खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है, वह विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि के पाठक अब किसी को बख्शने वाले नहीं, अब नहीं बख्शे। अब तो स्पष्ट रूप से आदेश हो गया, अब तो पारित हो गया कि आपको करना है और
देखिए जब आइडेंटिफाई हो गए आप, जब चिन्हित हो गए, आपको मार्क कर लिया गया, बिल्कुल। तो ऐसे में के पाठक से आपको फ्री माने मिलने की कोई आप उम्मीद मत रखिए। यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस। हाँ, ज़ीरो तो ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी बीच नीलामी को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है, वसूली को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है, क्या है वो खबर? देखिए बड़े बकायेदार जो हैं, ठीक है। उसके लिए एक सूची तैयार कर ली गई है। हुँ, बड़े बकायेदार कौन-कौन जो बड़ी राशि जो सरकार की है वो हुँ, अपने खाते में रखे हैं, तो वह जो है सो इसके लिए भी एक सूची बना ली गई है और वैसे बकायेदारों को हुँ, पर सरकार की नज़र है, विभाग की नज़र है और किसी दिन किसी समय जो हुँ। आप पर जो है सो आप शिकंजे में रहिएगा। यानी कि गाज कभी भी गिर सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल गिर सकती है। आप देखिए बकायेदार हैं, रैयत हैं या फिर आप किसी तरह से तो आप तो प्रूफ़ दीजिए और बिल्कुल, आप बिल्कुल। तो प्रूफ़ नहीं दे रहे हैं, उसके हुँ, अलावा आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं और जो राशि है उसको भी आप नहीं हुँ, सरकार हुँ, का रख रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से यह सरकार की कड़ी नज़र आप पर है और हुँ, ये आप किसी भी दिन आप उनके घेरे में लपेटे में आ जाइएगा, तो हुँ। यह आपको दंडनीय होगा ये फिर। यानी कि बुरे फंस जाएंगे आप और परेशानी में फंस सकते हैं आप। और अंतिम सवाल रवि जी जो हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग अब भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि स्वघोषणा को जमा करने की आखिरी तारीख क्या है? अब देखिए वो तो कट ऑफ डेट था, वो बिल्कुल, था तो उसमें बिल्कुल। तो कोई एक्सटेंशन सरकार ने हम्म, किया नहीं है। तो अभी आप स्वघोषणा जमा करिए, जब तक कि कोई डेट हम्म, का सरकार की ओर से विधिवत अनाउंसमेंट नहीं होता है, तब तक आप जैसे ऑनलाइन अगर यदि एक्सेप्ट हो रहा है ऑनलाइन कर लीजिए, नहीं तो हार्ड कॉपी जाकर के संबंधित कंसर्न जो अंचल कार्यालय है उसमें या विभाग में आप जमा करें, इसकी इतनी तो सरकार ने सहूलियत दे रखी है। तो इसीलिए कोई कट ऑफ डेट नहीं जारी किया गया है बिल्कुल। कि अभी ये तक तिथि का कोई कोई ऐलान नहीं नहीं, हुआ है। तिथि कोई ऐलान नहीं, हाँ। लेकिन आप जो सरकार के जो नए आदेश आए हैं, तो विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान, इसके तहत आपको जो भी है, हम्म, वह आपको देना पड़ेगा, वो इतनी बात देना तय पड़ेगा। मानिए। बिल्कुल। तो बड़ी जानकारी क्या थी, बड़ी खबर क्या थी, सब कुछ हम लोगों ने तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताया है। तो फिर ये पूरी जानकारी और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।